हेलो स्टूडेंट्स, ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम है। चैप्टर 10 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्लास 7 न्यू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इफ m इज इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ m माइनस 2। तो आपका इसका सॉल्यूशन देखना है। तो सॉल्यूशन में m की जगह 2 पुट कर दो। 2 माइनस 2, 2 माइनस 2, 2 में से 2 जाएगा तो ये 0, ये आपका 0 आंसर आ गया। ध्यान से इसे देखिए। अब है इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में आपका क्या है? सेकेंड पार्ट है 3m माइनस 5। तो इसमें आपको m की जगह 2 पुट कर देना है। तो 3 इंटू 2 माइनस 5, 3 2 जा 6, 6 में से 5 जाएगा 1। तो इसका आपका ये आंसर आ गया। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, वो थर्ड पार्ट देखिए, सिंपल से पार्ट है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। 9 माइनस 5m। तो यहाँ पर आपको 9 एज इट इज लिखना है, माइनस 5, m की जगह 2 लिख देना है। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, 10 में से 9 जाएगा 1, बड़ा नंबर माइनस का है तो ये माइनस आ जाएगा। अब आपका इसका जो है फोर्थ पार्ट करेंगे। तो फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट है आपका 3m स्क्वेयर माइनस 2m माइनस 7। तो इसका जैसे सॉल्यूशन देखिए, आपका इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 3 इंटू m की जगह यहाँ पर आपको 2 गिवन है, 2 लिखेंगे, और माइनस 2, m की जगह 2 दिया है, माइनस 7। तो 2 का स्क्वेयर तो 3, 2 का स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर क्या आएगा? 2 इंटू 2, तो ये 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, 2 2 जा 4 माइनस 7। तो 4 3 जा मल्टीप्लाई करिए बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। तो 4 3 जा 12 माइनस 4 माइनस 7, 12 में से 4 गया 8 माइनस 7। तो यहाँ 8 में से 7 गया 1। तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसका जो है आप फिफ्थ पार्ट देखेंगे। तो फिफ्थ पार्ट देखने का मतलब सॉल्व करेंगे। तो 5m अपॉन 4 अपॉन 2 माइनस 4। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको वैल्यू पुट कर देनी है। 5, यहाँ 5m है, तो 5m का मतलब होगा यहाँ पर 5 इंटू एम। इसको ये समझो, 5m लिखा है, इसका मतलब 5 इंटू एम। तो m की जगह यहाँ पर वैल्यू 2 है, यहाँ पर 2 है, तो आपकी वैल्यू रख दी m की, और माइनस 4। तो ऊपर से ऊपर का नंबर नीचे का कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो 5 माइनस 4, तो 5 माइनस 4 1। तो ये आपका फाइनल आंसर आया। ऐसे कोई हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहे हैं एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। एक्स्ट्रा में हमने आपको एक कोई क्वेश्चन दिए देते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे उन्होंने कहा m इज इक्वल टू माइनस 2, बदल दिया, पुट करो, पुट m इज इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ पर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे दी उन्होंने, 3x क्यूब 3m क्यूब माइनस 2m स्क्वेयर प्लस 5m माइनस 7। कोई बदल दिया, आप लोग को एक्स्ट्रा दे दिया प्रैक्टिस के लिए। तो 3 इंटू एम की जगह माइनस 2, ब्रैकेट क्यों लिया? क्योंकि माइनस का नंबर है तो ब्रैकेट लगा दो, क्यूब माइनस 2, एम की जगह माइनस 2 होल स्क्वेयर प्लस 5 इंटू एम की जगह माइनस 2 माइनस 7। अब हम एक बात आपको बता रहे हैं, जैसे माइनस 2 का होल क्यूब है, तो इसका मतलब क्या हुआ? माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का माइनस से प्लस, 2 2 जा 4, अब इंटू माइनस 2, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, तो 4 2 जा 8, माइनस का 8। तो कहने का मतलब ये है कि जब माइनस 2 का होल क्यूब खोलोगे तो माइनस 8 आएगा। माइनस 2 इंटू माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो माइनस 2 का होल स्क्वायर जब खोलोगे तो 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 2 इंटू माइनस 2, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई, प्लस हो जाएगा 2 2 जा 4, तो ये आप 4 लिखेंगे। अब यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई माइनस 2 से होगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, 5 2 जा 10 माइनस 7। अब प्लस का और माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 8 3 जा 24 माइनस 24, माइनस 4 2 जा 8 आ जाएगा, माइनस का 8, माइनस का 10, माइनस का 7। सारे नंबर माइनस के आगे तो ऐड हो जाएंगे। माइनस 24 माइनस 8 करो तो माइनस 32, माइनस 10 माइनस 7 करेंगे तो माइनस 17। जब माइनस माइनस है तो ऐड हो जाएंगे। अब दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे, 7 और 2 9, 7 और 2 9, 7 और 2 9 हो जाएंगे, और 3 1 4, तो माइनस 49। तो इस तरीके से हमने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर दिया। एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसलिए किया हमने आपको कि जिससे आपको समझ में आ जाएगा।
अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ p इज इक्वल टू -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो पहला इसका जो पार्ट है सेकंड का वो है 4p प्लस 2, 4p प्लस 7, सॉरी 4p प्लस 7। तो इसका सॉल्यूशन देखिए। अब आपको क्या कर देना है, इसमें 4 इंटू, यहाँ कोई साइन नहीं तो इंटू माना जाएगा, इंटू पी की जगह -2 रखो प्लस 7, तो 4 का -2 से मल्टीप्लाई -8 हो जाएगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है प्लस 7, तो -8 प्लस 7 माइनस होगा, 8 में से 7 जाएगा तो बड़ा नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव का साइन डालेंगे। अब हम इसका सेकेंड पार्ट लिखेंगे। तो सेकेंड पार्ट में आपका क्या है, सेकेंड पार्ट इसका सेकेंड पार्ट है -3p² प्लस 4p प्लस 7। अब आपको यहाँ सॉल्यूशन देखना है। सॉल्यूशन में आपको क्या कर देना है, माइनस एज इट इज, 3 एज इट इज, इंटू का साइन आएगा, कोई साइन नहीं है, p की वैल्यू यहाँ पर -2 ब्रैकेट बंद, होल स्क्वायर लगाओ, प्लस 4 इंटू p की जगह -2 प्लस 7। अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले, -2 का होल स्क्वायर, -2 इंटू -2 तो प्लस का 4 आ जाएगा, और यहाँ प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई, -4 2 जा 8 और प्लस का 7 एज इट इज आ जाएगा। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, ये माइनस का है तो माइनस आ जाएगा, -8 और प्लस 7, तो -12, तो -12 और -8 तो माइनस का 20 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा, ये -20 प्लस 7 13, बड़ा नंबर नेगेटिव का है तो नेगेटिव आ जाएगा। ये आपका पार्ट हो गया सेकंड। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखेंगे। तो थर्ड पार्ट में देखिए आपका ये क्या है, -2pq -3p² और आपका प्लस 4p प्लस 7, ये है आपका। तो हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यू कितनी पुट करनी है, स्टार्टिंग में दी हुई है -2, तो -2 इंटू -2 का होल क्यूब -3, p की जगह -2 ब्रैकेट डाली, होल स्क्वायर, प्लस 4 इंटू पी की जगह -2 प्लस 7, तो -2, अभी स्टार्टिंग में हमने बताया था -2 का होल क्यूब, -2 -2 -2 3 बार करोगे तो -8 आएगा, तो इसकी जगह -8, स्टार्टिंग में हमने बताया था आपको, -3 -2 का होल स्क्वायर, -2 इंटू -2 करोगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई, -4 2 जा 8, माइनस का 8 प्लस 7 आ गया, तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का आएगा, और ये 8 2 जा 16 आ जाएगा, -4 3 जा 12, -8 प्लस 7 आ जाएगा, 16 - 12 4 आएगा, -8 प्लस 7 आएगा, -8 प्लस 4 -4 आएगा, बड़ा नंबर माइनस का तो माइनस का साइन डालेंगे, प्लस 7, 7 में से 4 गया तो 3, बड़ा नंबर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। अब हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड के सारे पार्ट्स हो गए। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x - 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x - 7 इफ x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, 2, कोई साइन नहीं है तो इंटू माना जाएगा, -1 ब्रैकेट में क्यों ले लिया, जब कोई नंबर नेगेटिव है तो ब्रैकेट लगाओ, -7, पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का माइनस से -2 -7, दोनों नंबर माइनस के हैं तो प्लस और माइनस की एडिंग में ये माइनस प्लस हो जाएंगे, दोनों माइनस हैं तो 9 आ जाएगा, 7 और प्लस 2 9, बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का साइन डाल दीजिए। ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो है आपका -x + 2। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर माइनस लगा दो और x की वैल्यू -1 है, ब्रैकेट में ले लो, +2, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस होगा तो 1 + 2, ये 3 हो जाएगा। इसका जो फाइनल आंसर है वो 3 आ गया। अब आपका इसका जो थर्ड पार्ट है वो थर्ड पार्ट देखिए आप, थर्ड पार्ट x² + 2x + 1। तो यहाँ पर इसमें सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू पुट कर दो, x की जगह -1 का होल स्क्वायर
+2, कोई साइन नहीं तो इंटू माना जाएगा, -1 + 1। तो यहाँ पर देखिए -1 का होल स्क्वायर, तो -1 इंटू -1 दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 1 आएगा। अगर माइनस का होल क्यूब होता, समझाने के लिए लिख रहे हैं, तो -1 -1 -1, तो -1 का -1 से मल्टीप्लाई प्लस का 1, फिर -1 से करते तो -1 आता। जब पावर क्या होती हैं, इवन होगी तो रिजल्ट में प्लस आएगा, और -1 की पावर जब नेगेटिव होगी, नेगेटिव वो सॉरी ऑड होगी, ऑड का मतलब यहाँ 3 है, तो रिजल्ट क्या आया, माइनस में आया। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये आपकी जो वर्किंग होगी, यहाँ वर्किंग क्या होगी, -1 का होल स्क्वायर क्या आ गया, 1 आ गया, और 2 और -1 का मल्टीप्लाई +2 और -1 का मल्टीप्लाई -2 + 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 + 1 दोनों पॉजिटिव है तो 2 - 2 आ जाएगा। इसका रिजल्ट कितना आ गया, 0 आंसर आ गया। अब हम मूव करते हैं इसका जो फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में आपका क्या दिया हुआ है, 2x² - x - 2। तो इसका सॉल्यूशन, इसमें पुट करना है 2, x की जगह -1 का होल स्क्वायर माइनस x की जगह -1 - 2, तो 2 इंटू -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर अभी 1 आया था, -1 इंटू -1 करेंगे प्लस का 1, -1 और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 1 -2, 2 1 जा 2 + 1 - 2, 2 + 1 3 -2, 3 में से 2 गया 1। तो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, ये जो आपको पहले भी बताए थे प्रोडक्ट रूल्स होते हैं, उनको याद कर लीजिए। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के नंबर से होगा, प्लस का नंबर आएगा। और जैसे -2 का मल्टीप्लाई -3 से करो, ये पहले चैप्टर में बताया था, तो प्लस का 6 आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल भी हम बता रहे हैं आपको। अब जैसे माइनस का एक नंबर है, एक प्लस का है, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का आएगा। जैसे -2 और 3 पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई करके -6 आएगा। अब दोनों ही प्लस के हैं तो दोनों ही प्लस के हैं तो प्लस आ जाएगा, दोनों प्लस के हैं और मल्टीप्लाई होगा, दोनों नंबर प्लस के हैं तो रिजल्ट में प्लस आ जाएगा। ये आपका प्रोडक्ट रूल है, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं हम। तो अब यह आपका हमारा ये क्वेश्चन नंबर इसका 4th हो गया है। आप देखो यहाँ पर अब कुछ रूल्स और हैं एडिशन के लिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तब रूल अलग लगते हैं। क्या, दोनों प्लस के हैं तो ऐड कर दो, और दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के हैं तब भी ऐड करेंगे, और एक प्लस और एक माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। और साइन हमेशा पुट करोगे, साइन विल बी पुट ग्रेटर नंबर ऑफ ग्रेटर नंबर। साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का लगाएंगे। दोनों प्लस के हैं तो प्लस करेंगे, दोनों माइनस के हैं तब भी ऐड करेंगे, एक प्लस और एक माइनस का सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इसका थोड़ा सा एक हम आपको एग्जांपल्स दे रहे हैं। एक्स्ट्रा हम बता रहे हैं, इसमें एक्स्ट्रा क्या बता रहे हैं, जैसे आपका ये है 3x³ - 2x² + 5x - 2। अब इसमें हमने कहा पुट x = -2, अब बदल दिया हमने, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बदल दी और हमने उसको वो भी बदल दिया। क्या बदल दिया, वैल्यू हमने कहा -2 पुट करो। देखें क्या करेंगे आप, यहाँ पर 3 और यहाँ पर x की जगह -2, इसका होल क्यूब आ जाएगा, -2 x की जगह -2 इसका होल स्क्वायर, 5 इंटू -2 अभी हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं कुछ समझने के लिए। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था -2 का होल क्यूब, -2 इंटू -2 3 बार करेंगे तो माइनस का 8 रिजल्ट आएगा, -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4, -2 इंटू -2 4 होता है तो ये 4 आ जाएगा, प्लस 5 का -2 से मल्टीप्लाई -10, ये -2 रिजल्ट में था, यहाँ पर आ गया। 8 का 3 से करेंगे तो -24 आ जाएगा, 4 2 या -8 आ जाएगा, -10 -2 एज इट इज, -4 -8 -32 -10 और -2, तो -32 और -10 तो माइनस का 42 आ जाएगा, और माइनस का 2, दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो ऐड हो जाएंगे, ऐड होकर -44, बड़ा नंबर माइनस का तो माइनस लगा दोगे। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें भी किया प्रैक्टिस के लिए। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए इज इक्वल टू 2 बी इज इक्वल टू -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें आपको क्या कर देना है, ए की जगह 2 पुट करो, दिया है 2 स्क्वायर, प्लस बी की जगह -2, लेकिन ब्रैकेट जरूर डालो क्योंकि नेगेटिव है, तो होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 2 इंटू 2 4 आएगा, प्लस -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो -2 इंटू -2 दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 4 प्लस 4 8 आ गया, ये आपका 8 आंसर आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह यहाँ पर आप लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर प्लस ए बी 2 ए बी, मतलब ए इंटू बी है इसका मतलब, बी की वैल्यू -2, निगेटिव है तो ब्रैकेट लगा दो, -2 ब्रैकेट लगा दो, नेगेटिव है तो -2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर जैसे आपका है ना 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 2 इंटू 2 ये 4 आ जाएगा, -2 का होल स्क्वायर क्या आएगा, -2 इंटू -2, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा +4। ये हमने समझाने के लिए आपको बताया है, इसे जरूरी नहीं लिखना। तो 2 का होल स्क्वायर 2 इंटू 2 4 आ गया, प्लस 2 का -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा, प्लस -2 का होल स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो 4 -4 कट जाएगा तो 0 आएगा, तो यहाँ पर 0 + 4 तो ये 4 आपका आंसर आ गया। अब हम इसका जो है कि थर्ड पार्ट करेंगे, तो थर्ड पार्ट क्या है आपका, थर्ड पार्ट है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, ए की वैल्यू क्या पुट करोगे, ए की वैल्यू यहाँ पर आपकी 2 दी है, तो 2 का स्क्वायर माइनस -2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अभी बताया था आपको 2 इंटू 2 4, -2 का होल स्क्वायर बताया था -2 इंटू -2 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, ये 4 - 4 का आंसर आया 0। अब हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कर रहे हैं, एक्स्ट्रा जैसे आपका आ गया a³ आ गया, a³ माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे कोई आइडेंटिटी आ गई। अब इसमें पुट कर देना है, पुट करो a इज इक्वल टू -2, तो -2 का होल क्यूब, ए यहाँ पर आपका ए दिया था आपको, यहाँ पर बदल दिया हमने, यहाँ पर ए कर दिया, थोड़ी आइडेंटिटी बदल रहे हैं, अपने आप ही लिए हमने, a³ माइनस ए बी माइनस बी क्यूब, ए की वैल्यू 2 थी तो 2 का क्यूब करोगे, -2 माइनस ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -2 माइनस बी की वैल्यू -2 का होल क्यूब, तो 2 का होल क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आ गया, 2 का होल क्यूब करोगे 2 बार 3 बार, 2 इंटू जैसे यहाँ पर है ना, जैसे 2 का क्यूब करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 या 4 2 या 8, तो हमने 8 लिख दिया, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस 2 2 या 4, अब -2 का होल क्यूब करोगे, तो अगर -2 का हम होल क्यूब करते हैं, ऊपर भी हमने बताया आपको 3 बार लिखोगे, इसे 3 बार लिखोगे, -2 -2 -2, -2 का -2 से मल्टीप्लाई +4 इंटू -2, 4 2 या -8, तो माइनस का 8 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो प्लस का 8 माइनस का 8 कट गया, तो 4 आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी फोर्थ में भी बता दिया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन a इज इक्वल टू 0 b इज इक्वल टू -1, a की जगह 0 पुट करेंगे, b की जगह -1 पुट करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दी है उनकी बात कर रहे हैं। तो पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 2a + 2b, 2a + 2b, 2a की जगह क्या हम पुट करेंगे 0 + 2, b की जगह हम क्या पुट करेंगे -1, ब्रैकेट इसलिए डालते हैं कि नेगेटिव है नंबर तो ब्रैकेट डाल दो, 2 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 एक ऐसा नंबर है किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो 0 देता है, +2 का -1 से करेंगे -2, 0 -2 रिजल्ट क्या आएगा -2 आएगा, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। अब सेकेंड पार्ट करेंगे 2, a की जगह क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस b की जगह -1 ब्रैकेट बंद होल स्क्वायर प्लस 1, तो 2 0 का स्क्वायर करेंगे 0 इंटू 0 0 ही रहेगा, प्लस -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो -1 का होल स्क्वायर करेंगे, कई बार हमने आपको बताया -1 इंटू -1 प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये प्लस का 1 आ गया +1, 2 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और प्लस 1 + 1 2, 0 + 2, 0 एक ऐसी आइडेंटिटी है किसी में भी प्लस करो या किसी से माइनस करो तो रिजल्ट सेम रहता है,
तो 0 + 2 2 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। इसका जो थर्ड पार्ट है उसे हम सॉल्व करेंगे। तो थर्ड पार्ट में आपका है 2a² b, 2a² b प्लस 2ab² और प्लस ab। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे 2a की जगह हम क्या पुट करेंगे, a की वैल्यू है 0, तो 0 का स्क्वायर इंटू b की जगह हम क्या पुट करेंगे -1 प्लस 2 a की जगह 0 पुट करो इंटू b की जगह -1 होल स्क्वायर, a की जगह 0 b की जगह -1। नंबर नेगेटिव है तो इसलिए हमने उसको किस में ले लिया, ब्रैकेट में। 2 0 का स्क्वायर क्या आएगा 0 इंटू -1, स्टेप बाय स्टेप चलो, प्लस अब 2 इंटू 0 का मल्टीप्लाई कर दो 0 आएगा। -1 का होल स्क्वायर हमने ऊपर लिखा है -1 का होल स्क्वायर, -1 इंटू -1 +1 आएगा, तो ये 1 आ गया। और 0 का -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट 0 आता है। तो 2 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, फिर इंटू -1 प्लस 0 का 1 से मल्टीप्लाई 0 प्लस 0, 0 का -1 से मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 को कितने भी बार आपस में ऐड करो रिजल्ट क्या आना है, आपका 0 ही आना है। तो इस तरीके से आपका हमारा थर्ड पार्ट हुआ। अब हम मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फोर्थ पार्ट आपका है a² प्लस ab और प्लस 2। तो वही आपका फंडा रहेगा, क्या रहेगा, वैल्यू पुट करना। तो a की वैल्यू कितनी है आपके पास 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस a की वैल्यू 0, b की वैल्यू -1 प्लस 2, तो 0 का स्क्वायर 0 इंटू 0 करोगे 0, 0 को -1 से मल्टीप्लाई 0 प्लस 2, 0 प्लस 0 0 2, 0 प्लस 2 क्या आ जाएगा 2। तो इस तरीके से आपका ये भी आंसर आ गया। अब हम इसमें कोई एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं कि आप कैसे करेंगे। हमने एक्स्ट्रा यहाँ से ले लिया, एक्स्ट्रा ले लिया हमने यहाँ से a³ b³ प्लस 2ab माइनस a²b ये ले लिया। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमने ले ली और हमने इसमें कह दिया पुट a = 2 और b = -2। हमने बड़ा कर दिया सम को, थोड़ा सा बड़ा कर दिया और हमने कहा इसे करो। आप कर सकते हो, a की जगह 2 तो 2 का क्यूब आएगा इंटू कोई साइन नहीं तो इंटू b -2 तो -2 का होल क्यूब कर दो। 2a की जगह 2 b की जगह -2 माइनस a की जगह 2 का स्क्वायर इंटू b -2। तो 2 का क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8 आ गया। -2 का होल क्यूब करोगे तो कितना -2 -2 तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस 2 2 जा 4 -2, 4 का -2 से -8, तो हमने इसकी जगह क्या लिख देना है -2 का होल क्यूब सॉल्व करने से -8 आया। अब हम यहाँ प्लस करेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस आएगा तो माइनस का 8 हो गया। 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4 इंटू -2 ये आ गया। अब यहाँ 8 8 जा 64, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में आएगा माइनस का 8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 2 जा 8, तो प्लस का 8 आ गया। अब जब दोनों नंबर माइनस के होते हैं तो उन्हें ऐड कर देते हैं, तो -64 -8 -72 आएगा प्लस 8। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ से प्लस 8 है, अब इसमें से आप माइनस करोगे, जैसे एक -1 प्लस का माइनस होगा तो 72 में से 8 जाएगा, तो 12 में से 8 गया तो 4 और यहाँ 6 बचा तो 64, बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का 64 आ गया। तो इस तरीके से हमने आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें भी कराया। हम समय समय पर हर क्वेश्चन के साथ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहे हैं अच्छी प्रैक्टिस के लिए। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5th हुआ। अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सिंप्लीफाई एंड फाइंड द वैल्यू इफ x = 2। क्वेश्चन नंबर 6। तो ये ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है, पहले सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट करेंगे। इन्होंने कहा है सिंप्लीफाई, तो
तो सिंप्लीफाई करो, x प्लस 7 सिंप्लीफाई क्या होगा, यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे तो 4 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ जाएगा, प्लस का और माइनस से मल्टीप्लाई माइनस, साइन का ध्यान रखेंगे, 4 5 या 20। अब क्या करो, x वाले टर्म इकट्ठे कर लो, x और प्लस 4x क्या आ गया, 5x आ गया, प्लस 7 माइनस 20 माइनस 13 आ जाएगा। बड़ा नंबर निगेटिव का है ना, एक प्लस और एक माइनस का माइनस होंगे, बड़े नंबर का साइन निकलेगा, 20 में से 7 गया 13। अब पुट करना है, अब पुट क्या करोगे, x इज इक्वल टू 2 पुट करो। अब 5 इंटू 2 माइनस 13, 5 2 या 10 माइनस 13, एक प्लस का एक माइनस का माइनस हो जाएगा तो माइनस 3 आ जाएगा, बड़ा नंबर माइनस का है। अब हम इसको सेकंड वाले को सॉल्व कर रहे हैं, तो सेकंड वाले को सॉल्व हम इसी में साइड से ही कर रहे हैं। तो पहले इसको सॉल्यूशन देखिए, पहले सिंप्लीफाई करिए, ब्रैकेट हटाएंगे तो 3 का x से मल्टीप्लाई 3x, और ये ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 2 को भी मल्टीप्लाई करेगा, 3 2 या 6 प्लस 5x माइनस 7, ये 3x प्लस का और 5x, तो लाइक टर्म x वाले x में प्लस हो जाते हैं माइनस हो जाते हैं, तो 5x और 3x 8x, 6 में से 7 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा। अब यहाँ पर पुट करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद x इज इक्वल टू 2, 8 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, 8 2 या 16 माइनस 1, तो 15 आंसर आ गया। इस तरीके से हमारे दो पार्ट हो गए। अब हम आगे इसी कड़ी में थर्ड पार्ट हम लिख रहे हैं, फिर थर्ड पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट देखिए, अब आप 6x प्लस 5x माइनस 2 ये है, और फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट आपका इसमें है 4 2x माइनस 1 प्लस फोर्थ पार्ट है 4 इंटू ब्रैकेट में 2x माइनस 1 प्लस 3x प्लस 11। अब हम इस पार्ट को पहले कर रहे हैं, पहले किस पार्ट को सॉल्व करेंगे, हम थर्ड पार्ट को। तो सॉल्यूशन देखिए, सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई का मतलब है पहले ब्रैकेट खोलो, 5 का x से मल्टीप्लाई 5x प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई माइनस, 5 2 या 10। अब 6x और 5x कितना आया, 11x, दोनों लाइक टर्म्स हैं, x में प्लस हो जाता है तो बाई में हो जाएगा, x स्क्वायर में हो जाएगा, तो यहाँ x और x वाले टर्म्स प्लस हो गए, 6x और 5x मिलकर के 11x आ गया माइनस 10। अब 11 x की जगह कितनी वैल्यू पुट करनी है, 2 इंटू 2 माइनस 10, 11x का मतलब है 11 इंटू x की वैल्यू 2 पुट करनी है, क्वेश्चन में लिखा है 11 2 या 22 माइनस 10, 12 में से 10 जाएगा तो यहाँ पर 12 आंसर आ गया आपका। अब है आपका इधर फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में क्या है, 4 का x ब्रैकेट खोलोगे तो ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है वो ब्रैकेट के अंदर जितने नंबर होंगे उनको मल्टीप्लाई करेगा। तो कैसे मल्टीप्लाई करेगा, 4 2 जा 8x, 4 का 1 से माइनस 4, 3x प्लस 11, तो 8x प्लस का 3x प्लस का दोनों को प्लस करेंगे, 8x प्लस 3x, तो ये आ जाएगा 11x माइनस 4 प्लस 11, तो एक प्लस और एक माइनस होगा वर्किंग में, 11 में से 4 जाएगा तो ये 7 आ जाएगा क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है। अब 11 अब पुट करोगे, यहाँ पर पुट क्या करोगे, x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो 8 2 आ जाएगा प्लस 7 आ जाएगा, 11 2 या 22 प्लस 7 दोनों प्लस के हैं, 22 और 7 ये 29 आ जाएगा। एक हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें भी बता रहे हैं आपको, एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखिए, अगर आपका यहाँ 3 है और यहाँ पर माइनस 5x माइनस 2 है, माइनस 3x माइनस 2 है, ये हमने बड़ी सी इक्वेशन ले ली। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो इसको इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करो, 3 का माइनस 5x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 15x आएगा, 3 का 2 से करेंगे तो माइनस 6, इसे खोलेंगे तो माइनस 3x, माइनस 3 का माइनस 2 से करेंगे तो प्लस का माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 3 2 या 6। अब माइनस 15x और माइनस 3x दोनों माइनस के हैं तो माइनस 18x आ जाएगा, दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएगा, और बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का साइन लगेगा, माइनस 6 और प्लस 6 कितना आ गया 0, माइनस 8x। अब हमने इसमें पुट करवाना है, पुट हमने कहा कि माइनस 3 पुट करो, यहाँ पर पुट माइनस 3 x की जगह हमने बदल दिया तो माइनस 18 इंटू एक्स की जगह माइनस 3, तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई प्लस 18 3 जा 54, तो इसका आंसर आ गया 54,
पहले सिंप्लीफाई किया, फिर वैल्यू निकाली, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर दिया। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आता है तो उसे वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स गॉड। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।